इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड भी पहले देख लें ताकि स्टोरी जो है वो आपको समझ आ जाए, वरना वेल आपकी मर्जी। तो कैसे हो मेरे नल्ले सिपाहियों। पिछले एपिसोड में हमने देखा लूशियन कार से अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी गाड़ी से एक पावर टकराती है। यह देख लूशियन कहता है ये तो होंगशेन मार्शल आर्ट अकेडमी का साइन है। अब आगे हम देखते हैं होंगशेन मार्शल आर्ट अकेडमी के स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ टिशान मार्शल आर्ट अकेडमी का मास्टर लिन टिशान अपने कुछ स्टूडेंट के साथ आता है। फिर नियोंगशोंग कहते हैं आइए हमारे मार्शल आर्ट के साथ बात करिए। फिर टिशान कहता है हे एकेडमी मास्टर नियोंगशोंग, हम यहाँ दुकान पर बात करने के लिए नहीं आए हैं। मैं लिन टिशान विशेष रूप से यहाँ होंगशेन मार्शल आर्ट अकेडमी में आप में से प्रत्येक को चुनौती देने के लिए। फिर होंगशेन की बेटी कहती है आप 4th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हैं, फिर भी मेरे फादर को इंटरनल इंजरीज आई तो आप एकेडमी को चुनौती देने के लिए आ गए। लिन टिशान तुम सचमुच बेशर्म। नियोंगशोंग बोलता है लिन टिशान, मेरी एकेडमी ने पहले ही 1 वर्ष के लिए किसी भी नए छात्र की भर्ती नहीं करने का प्रॉमिस किया है। एंड व्हाट डू यू वांट? लिन कहता है सो व्हाट, क्योंकि तुम अपना साइन बोर्ड टांगने का साहस करते हो, इसलिए तुम्हें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि कोई भी किसी भी समय इसे टुकड़े टुकड़े करने आ सकता है। नियोंगशोंग कहता है आप सही कहते हैं, क्योंकि हमने अपना साइन बोर्ड ऊपर रखा है, हमारे पास इसे वहाँ रखने की क्षमता होनी चाहिए। मैं नियोंगशोंग 20 साल की उम्र में अकेले ही बाइस सिटी आया और इस मुट्ठी के साथ करियर की स्थापना की। मैं इसे तब भी करने में सक्षम था और मैं इसे अब भी करने में सक्षम होऊंगा। नियोंगशोंग की बेटी घबराते हुए फादर आर यू ऑलराइट? होंगशोंग कहता है या आई एम फाइन। लिन टिशान कहता है अरे अगर तुम में क्षमता नहीं है तो बेहतर होगा कि तुम इतनी डींगी ना हाको, अपने आप को देखो। यह सब आपका ही किया धरा है कि आपको पीट पीट कर ऐसी हालत में पहुंचाया गया है। ये 18 साल का रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जैसे लोगों ने इसे ट्रेन ना किया? होंगशोंग की बेटी बोलती है शट अप, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लूशियन मेरे पिता का स्टूडेंट नहीं है। लूशियन सिर्फ एक मेंबर है और इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। फिर लिन टिशान कहता है मुझे बस इतना पता है कि लूशियन फेला की प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना आप लोगों ने हमारी मार्शल आर्ट अकेडमी के पास से आधे से अधिक बिजनेस चुरा लिया है, क्योंकि तुमने हमारी जेब तक पहुंचने का साहस किया है। तो मुझे निर्दय होने का दोष मत दो। फिर होंगशोंग की बेटी आय कदम बढ़ाकर बोलती है ये आपके स्टूडेंट ही थे जो आपकी अकेडमी छोड़कर अपनी मर्जी से हमारे पास आए, आप इसके लिए हमें दोषी नहीं ठहरा सकते। लिन कहता है मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आज आपकी एकेडमी को बर्बाद करने आया। एक बार जब यह बर्बाद हो जाएगी तो स्टूडेंट कहीं नहीं जाएंगे, तो क्या वो मेरे पास वापस नहीं आएंगे? घबराते हुए होंगशोंग की बेटी कहती है यू आई विल बी द वन टू फाइट यू। लिन हंसते हुए कहता है देन आई विल बी क्रश दिस लिटिल फ्लावर। होंगशोंग अपनी बेटी से कहते हैं तुम इसके मुकाबले के लायक नहीं हो, तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। लिन टिशान के पास सॉलिड स्किल है और वह रैंक 4 का मार्शल आर्टिस्ट है। यहाँ तक कि अगर मैं घायल भी नहीं होता तो भी इसके खिलाफ मेरी जीतने की संभावना 50-50 होती। फिर होंगशोंग की बेटी कहती है पिताजी मैं 3rd रैंक की मार्शल आर्टिस्ट हूँ, हमारा प्रतिद्वंदी 4th रैंक का मार्शल आर्टिस्ट, अगर हम दोनों मिलकर हमला करें तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लिन कहता है अरे अरे तुम लोग इतनी देर तक बातें करते रहोगे और एसोसिएशन एक दिन के लिए बंद होने जा रहा है। इशारा करके कहता है जल्दी करो और अपनी मृत्यु का सामना करो, मैं कल दोबारा वापस नहीं आना चाहता। होंगशोंग की बेटी कहती है After we take you down, I'm going to make you carry your signboard and parade the street. लिन कहता है कितनी तेज तरार लड़की है, तो तू ले फिर कष्ट भोगने के लिए तैयार हो जा। यह क्या है? टिशान अटैक कर देता है, तभी बीच में होंगशोंग आ जाते हैं। यह देख नियोंगशोंग चिल्लाते हुए नहीं। लिन कहते हैं नियोंगशोंग तुम सचमुच बूढ़े हो गए, तुम्हारे में मेरा एक पंच खाने की भी हिम्मत नहीं है। फिर होंगशोंग कांपते हुए खड़ा जाता है। यह देख लिन कहता है सरप्राइज। नियोंगशोंग तुम इतने समय से इस शापित एकेडमी की छोटी सी लड़की के पीछे छुपे हुए हो, तुम्हें मेरे जैसे प्रोफेशनल से लड़े हुए काफी समय हो गया है ना? Who's the next? होंगशोंग कहते हैं आप क्या चाहते हैं, हम हमारी एकेडमी को बंद कर दें, है ना? अच्छा मैं अभी मार्शल एसोसिएशन जाऊंगा एकेडमी बंद करने के लिए। नियोंगशोंग कहती है पिताजी नहीं। लिन कहता है मुझे विश्वास है कि आप अपनी बात की पक्की आदमी है। खैर अब चीजें तय हो गई है तो मैं जा रहा हूँ। नियोंगशोंग फादर नो प्लीज मत करे। फिर लिन कहता जरा रुको, हम देखते हैं एकेडमी के गेट पर ये कौन आया है। ओहो ये तो लूशियन है। लूशियन कहता है यह बहुत अच्छी है गेट, अगर यह बंद हो जाएगी तो मैं कहाँ ट्रेनिंग लूंगा। फिर वो नियोंगशोंग को देख कहता है काफी समय हो गया मिस नियोंगशोंग। तभी लिन का एक स्टूडेंट कहता है यह वही स्टूडेंट है, हमारे सभी स्टूडेंट छोड़ने का कारण यही है सर। फिर लिन उसे डांटते हुए कहता है तू चुप करेगा थोड़ी देर। फिर लिन लूशियन को कहता है बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है, भाई ने क्या पहचान बनाई है, आप वास्तव में एक अनुकरणीय प्रतिभा हो। लूशियन आप चिंतित है कि होंगशेन मार्शल आर्ट अकेडमी बंद होने के बाद आपके पास ट्रेनिंग के लिए स्पेस नहीं होगा। ओह चिंता न करे, मेरी टिशान आर्ट अकेडमी के डोर्स आपके लिए हमेशा खुले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं होंगशेन मार्शल आर्ट अकेडमी कचरा है। यह एकेडमी मास्टर मेरे एक पंच सहने की हिम्मत नहीं है। ऐसे एकेडमी आपको क्या सिखा, मेरी एकेडमी में द टिशन सीक्रेट्स टेक्निक सिखाऊंगा। लूशियन कहता है क्या टिशन सीक्रेट टेक्निक? लिन कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, टिशन सीक्रेट टेक्निक एक बैन आर्ट है, इसमें महारत हासिल कर आप कठिन और
अजय बना देगा। मैं एक ही रैंक के भीतर ढींग नहीं मार रहा हूँ, शायद ही कोई ऐसा हो जो मेरी रक्षा को भेज सके। नियोंग नहीं कर पाया और यहाँ पर कोई और भी नहीं जो नहीं कर सकता। फिर लूशियन कहता है, निशोंग से पूछते हैं, क्या आप मुझे ऐसी रेयर टेक्निक सिखाएंगे? लिन कहता है, लिन बंद करके सुन रहा होता है। फिर वो बोलता है, बिल्कुल, जब तक कि आप हमारी एकेडमी में शामिल होते हैं और मुझे अपना गुरु मानते हैं, मैं आपको वह सब सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ। फिर लूशियन होंशो से पूछते हैं, फिर आप मुझे कैसे पढ़ाने की योजना बना रहे हैं? लिन कहता है, ओहो, इस बच्चे के पास इतने सारे सवाल है, अगर तुम आओगे तो मैं फिर वो आंखें खोल देखता है। यह सब लूशियन लिन को नहीं बल्कि होंशो को पूछ रहा होता है। तो यह गुस्से से लूशियन कहता है, इम्प्रेसिव, इट्स आई नीड इट रियली टच। और ये क्या है? शेंग अटैक कर देता है। शेंग का अटैक पाकर लिन बहुत दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर लूशियन कहता है, क्या आपने नहीं कहा कि आप मुझे पढ़ाने जा रहे हो? आप उसे कैसे करने जा रहे हैं? फिर लूशियन अपने अंगूठे से नीचे की तरफ इशारा करके नीचे की तरफ चैलेंज देते हुए, व्हेन यू आर नींग। तो आज के लिए बस इतना। अगले एपिसोड में देखेंगे क्या लेन और लूशियन का फाइट होती है, क्या लिन जीतता है, क्या ये एकेडमी बंद हुई। तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखेंगे अगला एपिसोड। तो गुड बाय, सायोनारा एंड